जैसा कि आपने कई वीडियो में देखा है यूट्यूब पर, और कुछ ऐसे प्रश्न भी करते हैं लोग कि क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से शादी की थी। जैसे कि माता सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से शादी की थी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस समय पर भारत देश में आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, तो जब हमारे पूरे इतिहास और शास्त्रों की जो यूनिवर्सिटी थी, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जब आग लगाई थी तो 6 महीने तक उन आक्रांताओं के सैनिकों ने उस पुस्तकालय के पन्नों से जला जला करके 6 महीने तक अपना पानी गर्म किया था। तो सोच के चलिए कि कितना बड़ा इतिहास था भारत का। जब उस इतिहास के पढ़ने वाले ब्राह्मणों की हत्या की गई थी, तो जब पूरा उनके पास हमारा इतिहास है, तो वो इतिहास में भी मिलावट कर सकते हैं, शास्त्रों से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये अगर हम अपने ही देश के अगर वेदों को या शास्त्रों को ढूंढते हैं तो ओरिजिनल बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा ज्ञानी और विद्वानों ने अपने निष्कर्ष से अपने जो भी है सारांश अपना निकाल करके अपने वेदों को व्यवस्थित किया है, लेकिन उस समय पर जैसे कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बताया जाता है, तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही यही इसमें बदल करके कहने वाले तो काफ़ी कुछ कहते हैं किया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से शादी की, लेकिन ये लेख में कहीं भी उपस्थित नहीं है। हकीकत बात तो ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, उन्होंने एक से एक सुंदर स्त्रियों को उत्पन्न किया था, एक से एक सुंदर युवकों को उत्पन्न किया था, तो क्या वो अपने लिए एक सुंदर स्त्री का निर्माण नहीं कर सकते थे? हकीकत तो ये है कि जिस समय पर सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो देवी ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की और अलग अलग 3 देवियां उनके लिए उपहार में दी। भगवान शंकर के लिए माता शक्ति, जिन्हें कि हम पार्वती या लक्ष्मी वो सती माता कहते हैं, भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती। इस तरह से उनकी शादी हुई थी, ना कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की। ये वर्गलाया गया है और यूट्यूब पर कई ऐसी वीडियो मिल जाती हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ शादी की, ब्रह्मा जी देख करके मोहित हो गए थे। ये बिल्कुल गलत है। शास्त्रों से छेड़छाड़ हुई है, इतिहास, जब हमारे भारत देश के इतिहास से छेड़छाड़ हुई है तो शास्त्रों से क्यों नहीं होगी? भारत में से ही सर्जरी करना, भारत में से ही ऑपरेशन करना, भारत में से ही स्टील बनाना और भारत में से ही चेचक जैसी बीमारियों की वैक्सीन, चेचक जैसी बीमारियों के टीका लगाना जब विदेश सीख सकता है, तो इन चीज़ों का हमारे भारत में जो शास्त्रों में बातें हैं उनसे छेड़छाड़ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस समय पर तो भारत हमारा गुलाम था। तो ये बात बिल्कुल गलत है और हकीकत यही है कि ब्रह्मा जी की शादी केवल उनकी पत्नी से, माता सरस्वती से हुई थी, और वो भी स्वयं भगवती जगदम्बा ने 3 देवियां उपस्थित की, तीनों देवताओं के लिए। ये हकीकत है। छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूँगा इसमें ही लेकर के कि तमिलनाडु में एक शासन था, हैदर अली करके महान शासनकार थे। उनसे एक अंग्रेज शासनकार का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज आक्रांता उसने युद्ध किया तो कम से कम 17 से 18 बार युद्ध किया था और 17 से 18 बार भी वो अंग्रेज हारा था। जब ज़्यादा युद्ध किया तो हैदर अली को बहुत गुस्सा आया, तो उसने क्या किया कि उस अंग्रेज को बंदी बनाया और बंदी बना के उसकी नाक काट ली। नाक काट करके उसकी हथेली पे रख दी और घोड़े पे बैठा के बोला जाओ। भारत देश के अंदर नाक का कट जाना सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, ये हमारा इतिहास बताता है। त्रेता युग में जिस समय पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो महासंग्राम हो गया था लंका में जाकर के। वहीं से पूरी कथा प्रारंभ हुई थी नाक कटने के बाद। तो
हैदर अली ने क्या किया कि उसकी नाक काटी, और नाक काट के, चाहता तो वो सिर भी काट सकता था लेकिन उसने नहीं काटा, नाक काटी, नाक काट करके उसके हाथ में रखी, बोले जाओ घूमो। तो वो अपनी नाक को हाथ में ले करके घोड़े पर बैठ करके और एक गांव में पहुंचा, वेल गांव, जो कि तमिलनाडु में ही उपस्थित है। उस गांव से जैसे ही गुजर रहा था तो वहां पर एक छोटे से गांव में जो वैद्य जी थे, उन वैद्य जी ने पूछा, भाई ये क्या हुआ? तो अंग्रेज ने कहा, किसी ने पत्थर मार दिया था तो मेरी नाक कट गई। वैद्य जी ने कहा, ये पत्थर मारी हुई नाक कटी नहीं है, ये तो तलवार से काटी हुई लग रही है, मैं वैद्य हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि ये पत्थर से कटी है कि नाक तलवार से कटी है। तो फिर उस अंग्रेज ने सच सच बता दिया कि आपके ही राजा हैदर अली से मेरा युद्ध हुआ था, तो मैं युद्ध हार गया था, तो उन्होंने मेरी नाक काट के मेरे हाथ में रख दी, बोले जाओ। तो वैद्य ने पूछा, बोले आप क्या करोगे? आप लंदन जाओगे, अच्छा लगेगा? बोले नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन जाना पड़ेगा। तो वैद्य जी ने कहा कि मैं आपकी नाक को दोबारा जोड़ सकता हूं। अंग्रेज को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है, मैं करूंगा। तो उसकी नाक का ऑपरेशन किया। नाक का ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने लेप दिया, बोले ये लेप लगाओ आराम से, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। 2-3 महीने उसने नाक पर लेप लगाया और इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के बाद जिस समय पर वो पार्लियामेंट में आया तो उसने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि क्या आपको मेरी नाक कटी हुई दिख रही है? तो सभी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, आपकी नाक तो कहीं से कटी नहीं लग रही है। बोले नाक काटी थी, राजा हैदर अली से मेरा युद्ध हुआ था और उसने मेरी नाक काटी थी, लेकिन वहीं के एक छोटे से गांव में रहने वाले वैद्य ने मेरी नाक का ऑपरेशन किया और उसे जोड़ा। तो इस बात को सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए, बोले भारत में तो बड़ी बड़ी ऐसी विद्याएं हैं, ये तो सीखी जाएं, उस वैद्य से मिला जाए। तो वहाँ पर जो एकत्रित अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि भारत का दोबारा दौरा किया और उस वैद्य से मिले। तो वैद्य जी ने कहा कि ये तो साधारण सी बात है, भारत के अंदर मैं थोड़ी अकेला हूँ, कई ऐसे वैद्य हैं जो कि भारत में इन कामों को करते हैं। तब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर ये चीज़ सीखी और एक भी फीस भारत के अंदर से नहीं ली, और ले जा कर के जब ये विदेशों में ये सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, ये चीज़ भारत से सीख करके गए थे, तो उस समय पर भारत देश गुलाम था। तो भारत की उन बातों को तो भुला दिया गया, उन बातों को छुपा लिया गया और नाम हो रहा है कि ये विदेशों से हुआ है। क्योंकि भारत हमारा ऐसे ऐसे ऋषियों से भरा हुआ पड़ा था कि उन ऋषियों ने जो जो गणनाएं की थीं, वो गणनाएं आज तक विश्व पलट नहीं पाया है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, कॉमा ये लगाना हिंदी में या फिर कहीं वाक्य के बाद में, इन सब को पहले ही हमारे भारत देश के ऋषि महात्माओं ने कर दिया है और उसको अभी तक नहीं पलट पाए हैं। तो जब भारत का इतिहास ऐसे छुपाया जा सकता है तो शास्त्रों में तो बदलाव किया जा सकता है कि ब्रह्मा जी की शादी अपनी ही बेटी से हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत बात है, उसे पढ़िए, अध्ययन कीजिए और स्पष्ट बात लेकर के यूट्यूब पर डालिए। मैं कोई भी ऐसी वीडियो लेकर के आता हूं तो पहले उसका अध्ययन करता हूं, समझता हूं और प्रमाण के साथ डालता हूं।